वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद। तो जैसे कि आपको पता है हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और आज हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पार्ट 3 है। आज हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे और इफ अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट आपका रिजॉल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ये व्हाइट बोर्ड पे सही दिखता है कि नहीं दिखता है ये बताइए। वैसे ठीक ठाक है ना? है सब तरीके जी? दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? हेलो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस यस विजिबल। ओके चलिए ठीक है। आज हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में स्टार्ट करेंगे हम कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो मैं बता चुका हूँ। परम्यूटेशन के अंदर हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ चीजें करते हैं। कॉम्बिनेशन में जस्ट हमें ग्रुपिंग करना होता है। डजेंट मीन कि हमें एकदम किसी एक ऑर्डर में लगाना है या कुछ एज सच लगाना है। देर इज नो एनी काइंड ऑफ ऑर्डर फॉलोड इन कॉम्बिनेशन। ठीक, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को जानते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन? तो आपको पता है कि मैं कोई भी एक कंसेप्ट बताता हूँ वो भी क्वेश्चन के थ्रू। तो मैं भी इसमें जो कंसेप्ट बताऊंगा वो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। मैं फॉर्मूले लिखने को लिख दूंगा अभी कि ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, बट उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक, फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्वेश्चन के थ्रू। ओके, मान लीजिए कि आपको कोई एक क्वेश्चन दिया गया है कि अ कमेटी, यानी कि एक कमेटी बनानी है 3 पर्सन की फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड थ्री वुमेन। मान लीजिए कि आपको 3 पर्सन की एक कमेटी बनानी है। 3 पर्सन की एक कमेटी बनानी है, कमेटीज। ठीक है, पूरी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, शॉर्ट में छोड़ दे रहा हूँ। और आपको पता है राइटिंग का थोड़ा इशू, ये मोबाइल पे लिखता हूँ तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। ठीक, तो 3 मेंबर की एक कमेटी बनानी है। कितने लोगों में से सर? 2 men और 3 वुमेन में से। यानी कि आपके पास क्या है? 2 men है और, अरे मैम, वो मैन की जगह मैम लिख दिया। 2 men है और आपके पास 3 वुमेन है। 3 वुमेन है। अब आपको एक कमेटी फॉर्म करनी है इनसे 3 मेंबर्स की। अब इसमें आपको क्या और बोल देता है? अच्छा चलो ठीक है, पहले यही देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर मेरे को ये कमेटी बनानी है तो ध्यान रख लेना मैंने क्या बोला। हम परम्यूटेशन में वो एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक ऑर्डर नहीं दिया है कि इतने मैन होने चाहिए इतने वुमेन होनी चाहिए। देर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिंपल इतना है भाई, 3 पर्सन की कमेटी बननी है। आपके पास अवेलेबल क्या है? आपके पास 2 men है 3 वुमेन है। अब इसका कैसे हम निकालेंगे कि आप कितने तरीके में मेन और वुमेन को मिक्स करके कमेटी बना सकते हैं? जस्ट लाइक, जैसा ऐसा हो सकता है कि आपने 2 men ले लिए और एक वुमेन ले ली, ये भी हो सकता है। या आपने 3 की 3 वुमेन ले ली, या आपने क्या करा, आपने टू टू वुमेन ले ली, एक मैन ले लिया। देर आर मैनी वेज। अब हम इस तरीके से लिख के तो चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे नंबर कम है तो यहाँ पे आप लिख के चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ज्यादा हो जाए तो उस केस में कैसे करेंगे? तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान रखना आपके पास अवेलेबल पर्सन कितने हैं। कोई एक मेरे साथ बोलता रहो जिससे कि आपको भी इजी रहेगा समझने में। अच्छा चलो, कौन बोलेगा? सप्तऋषि जी आप बताइए, हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं इस टाइम पे? टोटल मेंबर्स कितने हैं हमारे पास? 5। 3 + 2 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स हैं। 5, और ये सी क्या दर्शा रहा है? ये सी है कॉम्बिनेशन, पी परम्यूटेशन। 5C। अब हमें कितने पर्सन की कमेटी बनानी है? कितने की? सप्तऋषि जी कितने की पर्सन की? 3%। 3 पर्सन। ठीक है, 5C3। सिंपल, यही इसका सॉल्यूशन है। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि जिस टाइम पे ये आपने ऐसे लिखा है 5C3, यानी कि 5 पर्सन की वो 5 पर्सन अवेलेबल है, उसमें से 3 पर्सन की कमेटी बननी है। तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? 5 में से इस वो ये नीचे 3 का फैक्टोरियल आ गया। और एक और क्या आएगा? आपको क्या करना है यहाँ पे? 5 में से 3 को माइनस कर दो। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 का फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर सीधा निकल के आ जाएगा।
सीधा निकल के आपका आंसर ये आ जाएगा। क्या 5 फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर 5 है ना, तो 5 into 4 into 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे पता है मैं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दूंगा। ठीक, नीचे 2 into 1 बच जाएगा सर, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गए, ये 2 से कितने टाइम चले गए? सर वो 2 टाइम। टू यानी कि आपने क्या, 2 फैक्टोरियल जो लिखा वो क्या मेन का है ना? नहीं 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 नहीं, ये मैन का कुछ नहीं है, ये यही मैं आपको चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। इसको अब नहीं देखना है, ध्यान रखो, इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसको यहाँ पे इस वजह से देखना है कि यहाँ पे टोटल मेंबर्स कितने हैं। 5 मेंबर है, अब ये किसी काम का नहीं है। अब आपको ये देखना है कितने मेंबर यूज करने हैं, 3 मेंबर्स यूज करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, बस 5C3। अब आगे फॉर्मूला वर्क करेगा। यहाँ पे क्या है, 5 का फैक्टोरियल, यानी कि इसका फैक्टोरियल आ गया। अब क्या आ गया, ये 3 का फैक्टोरियल आ गया। और ये जो मैंने 2 लिखा, ये नहीं लिखा कि 2 मैंने 3 नहीं, 5 में से 3 माइनस हुआ, उसके बाद ये 2 फैक्टोरियल आ गया। सिंपल इतना करना है, ये एक फॉर्मूला है, ये जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला क्या है, अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो फॉर्मूला ये है, NCR। इसको अगर मैं जर्नलाइज वे में लिख देता तो ये क्या है, NCR, N का फैक्टोरियल अपॉन R का फैक्टोरियल और N-R का फैक्टोरियल। तो मैंने ये फॉर्मूला ना बता के मैंने इसका इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक, मैंने इसका इम्प्लीमेंट कर दिया कि देखो पहले 5, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं, ये कितना है 3, और फिर यानी कि 5 - 3 2 फैक्टोरियल आ गए। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें और भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, और भी कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ठीक, अब जस्ट लाइक जैसे इसी फॉर्मूले पे मैं, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है इसी पे अगर हम और भी कोई क्वेश्चन देखें तो वो कैसे होगा। अब मान लीजिए कि आपको वो ये बोल देता है कि ऐसे आप कितने तरीके की कमेटी फॉर्म कर सकते हैं, मतलब आपको 3 पर्सन की ही कमेटी फॉर्म करनी है, बट उसने अब की बार आपको कंडीशन दे दी है। क्या कंडीशन? ये है कि उसमें एक मैन एटलीस्ट होना चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे आप कितने तरीकों से फॉर्म कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन, मतलब जितनी आपने कमेटी बनाई है उनमें से ऐसी कितनी कमेटी बनेंगी जिसके अंदर में एक मैन और 2 वुमेन हो सकती हैं। तो कुछ नहीं करना है। अब आपके पास क्या है सर, आपको क्या करना है इसके अंदर में, कि आपके कितने तरीके, चलो ये यार कंसेप्ट में वैसे तो आगे भी सिखा देता, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी हम बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास टोटल मैन कितने थे सर, हमारे पास जो टोटल मैन थे वो कितने थे, 2 मैन थे। हमारे पास टोटल वुमेन कितनी थी, 3 वुमेन थी। अब आपको ये बोल रहा है कि आपको 3 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है, लेकिन उसमें एक मैन और 2 वुमेन रहे, ऐसी कितनी कमेटी फॉर्म हो सकती है। तो मैंने क्या करा सर, सबसे पहले ये देखा कि मेरे पास अवेलेबल टोटल मैन और वुमेन कितनी है। ठीक, अब सबसे पहले मेरे पास क्या है, टोटल 2 मैन है, यानी कि 2C, यूज कितना करना है, एक मैन का 1, इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, टोटल वुमेन कितनी अवेलेबल है, 3 वुमेन अवेलेबल है, कितने का यूज करना है, 2 वुमेन का यूज करना है यहाँ पे। ठीक, अब आप एक और चीज कंफर्म कर सकते हैं, देखो ये जो नीचे वाली चीज होती है ना, ये आपको ये कंफर्मेशन देती है कि आपके 3% पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 2 1 3, ये इसको अगर नहीं भी ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसको। ठीक, बस सिंपल इतना देखो, उसने हमको एक जिस टाइम पे कंडीशन दे दी कि 1 मैन होना चाहिए कमेटी के अंदर में, और या और 2 वुमेन होने चाहिए, तो उस कंडीशन में ऐसी कितनी कमेटी फॉर्म हो सकती है। तो कुल मिला के 2 मैन है, तो यानी कि 2 टोटल, C 1, यानी कि 1 मैन यूज होना है, फिर 3 वुमेन है, और यूज कितनी होनी है, 2 वुमेन। आप सिंपल इनका फैक्टोरियल कर लीजिएगा। तो इसका फैक्टोरियल करके बताओ जल्दी से कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी से करो, जल्दी से करो, सॉल्व दिस। कैन एनीबडी सॉल्व दिस और नॉट? सर 12। गलत आ रहा है। अरे आपने यहाँ पे वो कंसेप्ट क्यों भूल गए यार। आपको क्या करना है, ये अब परम्यूटेशन नहीं है, आप परम्यूटेशन लगाने पे लगे हो। देखो मैंने अभी फॉर्मूले बताया था, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल, और 2 में से 1 माइनस करोगे 1 का फैक्टोरियल। ठीक, इनटू 3 का फैक्टोरियल, नीचे फिर 2 का फैक्टोरियल, और एक और चीज भी तो एक्स्ट्रा करनी होती है यहाँ पे, 3 में से 2 माइनस करो 1 का फैक्टोरियल।
ठीक, लिखो मत लिखो, क्योंकि वन का वन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब कितना हो जाएगा सर, सीधा सीधा पता चल रहा है, यहाँ पे टू आ जाएगा इनटू, सर टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, थ्री बचेगा, थ्री टू से कितना हो जाएगा, सिक्स। सिक्स आएगा इसका आंसर। 12 कैसे आ रहा है? ओके, चलो और कंसेप्ट करते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा, रुको। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं इसलिए क्वेश्चन से कराता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन का मतलब ये है उसके अंदर में कि आपको उसने बोला है कि कोई एक ग्रुप है, मान लेते हैं ये एक नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा समझाने के लिए। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फोर गर्ल्स, फोर गर्ल्स हैं, और क्या है, सेवन बॉयज हैं, सेवन बॉयज हैं। अब क्या करना है, आपको एक टीम फॉर्म करनी है इन लोगों का इस्तेमाल करके, फाइव मेंबर्स की एक टीम बनानी है, फाइव मेंबर्स की एक टीम बनानी है। देखो, परमिटेशन में क्या होता था कि हम ऑर्डरली ले लेते हैं, लेकिन सिंपल यहाँ पे आपको चीजें क्या बोली है कि फाइव मेंबर्स की टीम बनानी है। अब हो सकता है कि मैं चार की चार गर्ल ले लूं और एक बॉय ले लूं, हो सकता है कि मैं पांच के पांच बॉयज ले लूं, हो सकता है कि मैं तीन बॉयज ले लूं या दो दो गर्ल्स ले लूं। बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं, क्योंकि एटलीस्ट मुझे फाइव मेंबर्स की कमेटी बनानी ही बनानी है, फाइव मेंबर्स उसमें होने ही चाहिए। तो अब इस कंडीशन में कैसे करेंगे, देखो ये वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि आप कितने तरीकों से, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि ऐसी कितनी कमेटी बन सकती हैं जिसमें कि फाइव मेंबर हो सकते हैं। ठीक, फाइव मेंबर्स की ऐसी कितनी कमेटी बन सकती हैं, या इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडिशन कर देता हूँ, वो छोड़ो, एक्स्ट्रा एडिशन क्या कर देते हैं, या पहले बेसिक ही समझ लो, चलो छोड़ो इसको। अब मैं फाइव मेंबर्स की कमेटी बना सकता हूँ, कितने तरीके में बना सकता हूँ, सिंपल। प्याली जी मेरे को बताते रहेंगे, प्याली जी बताइए टोटल मेंबर्स कितने हैं इस टाइम पे 11। अवेलेबल? 11। सी कॉम्बिनेशन, कमेटी कितने की बनानी है? 5 मेंबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, और 11 में से 5 माइनस करो कितना आएगा, 6 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लो, तो यानी कि इतने तरीके से हमारी कमेटी बन सकती है, 11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, इंटू 6, क्योंकि 6 फैक्टोरियल से मैं 6 फैक्टोरियल काट दूंगा, 6 फैक्टोरियल और 5 को तोड़ लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 चला गया, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 2 टाइम चला गया 10, 3 से 3 टाइम चला गया, 4 से 2 टाइम चला गया 8, और 2 से ये एक 2 टाइम चला गया। अब जितने बचे हैं उनके मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 टू जा 22 इंटू 3 टू जा, वो 3 टू नहीं, 7 3 जा 21, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा उतने तरीके से आप जल्दी से बताओ, 22 इंटू 21 कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है, 4 6 522। 2, 4 6 2, 5 2 2 कैसे आएगा? अंडरस्टैंड दिस थिंग के नहीं, पहले सबसे पहले ये चीज बताओ जितने भी लोग हो, अरे मैंने कुछ नहीं करा है, इतने तरीकों से आप इस कमेटी को बना सकते हो, इतना ही तो बताया मैंने आप लोगों को इसमें, अंडरस्टैंड और नोट। सर 462। 462, हाँ ठीक है, मैंने क्या लिखा है, 462 ही लिखा है। तो समझ में आया कितने मेंबर्स हैं अभी? ओके, चलिए अभी इसमें और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको देता है, ठीक, यूपीएससी को समझ में आया कि चलो ये तो कोई भी नॉर्मली कर लेगा, ठीक, इतने तरीके से 5 मेंबर्स की कमेटी बना सकते हैं। आज माधुरी जी नहीं आए, शायद बिजी हैं वो कहीं। अब सर उसने क्वेश्चन में माधुरी बोला, जी ज्वाइंट सर। ओके ओके, ज्वाइन, ओके ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पे एक कंडीशन देता है, मान लीजिए कि उसने एक कंडीशन दे दी कि आपको 5 मेंबर्स की कमेटी में किसी भी गर्ल का यूज नहीं करना है, यानी कि कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें उसने बोल दिया कि कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए। आपको पता है आपके पास टोटल मेंबर्स कितने हैं? आपके पास टोटल मेंबर है सर 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं। तो सर इफ अगर मैं गर्ल्स को भी नहीं इंक्लूड करूंगा तो मेरे पास 7 बॉयज हैं, जिसमें से कि मैं उनमें से क्या करूंगा, 5 मेंबर्स की कमेटी को बना सकता हूँ। ठीक है, 5 मेंबर्स की कमेटी को बना सकता हूँ। ठीक है, 5 मेंबर्स की कमेटी बन सकती है। अब ऐसे कितने तरीके, मान लीजिए कि किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, किसी का नाम सी है, किसी का नाम डी है, किसी का नाम ई है, किसी का एफ है, एफ जी, कितने हो गए? 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है जी तक। अब मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग के 5 ले लिए, हो सकता है कि आपने लास्ट के ले लिए 5, हो सकता है कि आपने ये 5 ले लिए, कितने भी तरीके हो सकते हैं। तो ऐसे कितने तरीके हैं कि आपके पास कोई भी गर्ल नहीं हो, आप सिर्फ बॉयज का यूज करके 5 मेंबर की कमेटी बना सकते हैं। अब मेरे साथ कौन रिपीट करेगा? अब मेरे साथ कौन रिपीट करेगा? पापड़ी जी आप बताइएगा। ठीक है, बताइए कितने मेंबर्स हैं अब आपके पास टोटल अवेलेबल? पापड़ी जी, क्या नाम है? पापड़ी रोय ना? शायद आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? सप्तऋषि जी आप ही बताइए, चलिए कितने मेंबर्स हैं अवेलेबल? सर हेलो, हेलो। हाँ हाँ बताइए कितने मेंबर्स अवेलेबल है अब? 16, कितने? 12। यही कंफ्यूजन हो गया। मैंने क्या बोला? गर्ल का यूज नहीं करना है अब की बार कमेटी बनाते समय। सर 5 + 7 मैंने किया सर। अरे ये तो मैंने सिंपल ऐसे लिखा है कि 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, ये छोड़ दो। मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि 4 गर्ल्स हैं 7 बॉयज हैं, 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। अब ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, ये कंडीशन है। लेकिन कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए। तो अब आपके पास टोटल नंबर कितना है सर? अभी हमारे पास 7 टोटल 7। नंबर 7 है। 7 में से कितने मेंबर्स यूज होंगे कमेटी के लिए? 5। तो यानी कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 का फैक्टोरियल, और 7 में से 5 माइनस करो, 2 का फैक्टोरियल। अब इसको आप सोल्व कर लो। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, ठीक। और डिवाइड में 5 का फैक्टोरियल लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को सीधा पता चल गया कि मैं 5 के फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को काट दूंगा। तो 2 3 जा 6, और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यानी कि 21 तरीके ऐसे हैं, यानी कि 21 वेज ऐसे हैं जिसमें कोई भी गर्ल का इंक्लूड नहीं होगा और 5 मेंबर की कमेटी बन जाएगी। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, इतना बताओ। अंडरस्टैंड और नोट, ये बताओ। ये लेक्चर आपको रिपीटिशन पे देखना पड़ेगा, ध्यान रखना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाकी आपने लेक्चर प्लेलिस्ट के तो देखने ही है, बट ये तो अच्छे से देखने हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रिपीटिशन मोड पे। बताइए, समझ आया ये? व्हाट डस कमेटी? कमेटी सर मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए ठीक है। अब इसी में वो एक और कंडीशन पूछ लेता है क्वेश्चन, क्योंकि ध्यान रखना यूपीएससी मतलब जस्ट लाइक कि अभी और नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, और आपको पता है कि हम तो यूपीएससी के क्वेश्चंस को सेकंड शो में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कितना टाइम लगता है? ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। अब आपको उसने सेकंड कंडीशन क्या दे दी है? मान लेते हैं आपको सेकंड कंडीशन उसने दी है कि आपको 5 मेंबर की ही कमेटी बनानी है, बट उस कमेटी के अंदर में 2 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। 2 बॉयज होने चाहिए, 2 बॉयज होने चाहिए, और अ, चलो ये कंडीशन भी छोड़ो। आपको उसने कंडीशन दे दी, अब इस कंडीशन को अच्छे से देखना। इस कंडीशन के अंदर सारे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा मैं एक ही कंडीशन के अंदर में, कि एट लीस्ट, और इस क्वेश्चन के अंदर सबको बोलना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आप करोगे और अच्छे से समझ पाओगे। एटलीस्ट वन वन बॉय एंड 1 गर्ल होनी चाहिए। और आपके पास कितने मेंबर्स अवेलेबल हैं अभी? आपको
आपके पास क्या है, आपके पास 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं। इस स्टेटमेंट से किसको क्या समझ में आया? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। क्या समझ में आया? कौन बताएगा? माधुरी जी, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सप्तऋषि जी, क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? हेलो। ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोग बोलने से थोड़ा डर रहे हैं। डरना नहीं है यार, हम तो हर एक चैप्टर को इजी बनाए हैं, है कि नहीं? तो इसमें क्यों डरने देंगे हम आप लोगों को? डरना नहीं है इसमें। क्या क्या डर लग रहा है इस चैप्टर में? इसमें सब लोग कॉन्फिडेंट। मतलब बॉयज के ग्रुप से 1 एंड गर्ल्स के ग्रुप ग्रुप से 1, तो तो 5 मेंबर की कमेटी कैसे बन जाएगी फिर? 5 मेंबर की कमेटी बनानी है ना। सर 5 मेंबर्स की कमेटी में एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल जरूरत होगी, होनी चाहिए, होनी होनी चाहिए। चाहिए। एटलीस्ट एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हों। एटलीस्ट का मतलब यही होता है ना कि एक मेंबर बॉय जरूर होना चाहिए और एक मेंबर गर्ल जरूर होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मान लीजिए, अरे यार एक एग्जांपल और देते हैं, छोड़ो इस क्वेश्चन को। उस समझने से पहले एक चीज बोलो कि आप लोग जस्ट लाइक, जैसे मान लेते हैं आप लोग कितने, जो अभी मेंबर्स कितने देख रहे हैं, 5 या 6 7 के जितने भी हैं अभी फिलहाल में। अच्छा ठीक है, टोटल 7 मेंबर्स हैं। ठीक, मान लेते हैं कि टोटल 7 मेंबर्स आप सी सेट की क्लास को अटेंड कर रहे हैं और लाइव देख रहे हैं। अब इसके अंदर में क्या करते हैं अपन लोग, मैं कल को एक कंडीशन कर देता हूं कि अगर कल का लेक्चर आपको देखना है, कल का लेक्चर नंबर 39 में अगर आपको आना है, तो मैं तब ही वो लेक्चर करूंगा। एटलीस्ट उसके अंदर में कोई एक गर्ल होनी चाहिए और एक कोई बॉय होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एटलीस्ट कोई एक गर्ल होनी चाहिए, या और एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए, यानी कि एक गर्ल और एक बॉय जरूर ही होना चाहिए इस लेक्चर नंबर 39 के अंदर में। मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई कि उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने क्या बोला, एक गर्ल एटलीस्ट होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं ना। मान लीजिए कि 10 गर्ल कल को इस लेक्चर को अटेंड करने लेती हैं और कल को 15 बॉय इस लेक्चर को अटेंड कर लेते हैं, तो ये लेक्चर तो मैं तब भी लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एटलीस्ट एक गर्ल है और एक बॉय है, तो मैं इस कंडीशन को ले लूंगा, उससे ज्यादा कितने भी हों। अंडरस्टैंड और नोट। मैं अदर भी एग्जांपल ले लूंगा, अदर एग्जांपल और लूं। छोड़ो, नहीं समझ यार, देखो अपन का काम है समझाना, और जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम एग्जांपल लेते रहेंगे, डजेंट मैटर। यहाँ कोई पेड क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, है कि नहीं? कि हमने पैसे ले लिए हैं तो हमको टारगेट लेके फुलफिल करना है। अरे भाई 60 लेक्चर लगेंगे, 60 लेक्चर में करेंगे, नो इशू। सोसाइटी के एंगल से इसको समझते हैं। अब आप बोलेंगे सर मैथ में क्या सोसाइटी घुसा दिए हो आप इसमें? देखिए, समझाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। क्या होता है, कोई मेरे साथ बोलो, सप्तऋषि जी आप बोलिएगा। आज मतलब जो एक पुरानी, जो कि एक सोच है जो कि आजकल बदल रही है मैरिज को लेके। मैरिज मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद जिस टाइम पे क्या मतलब, मैरिज के बाद क्या होता है कि आप लोग जस्ट लाइक जैसे फैमिली प्लानिंग करते हैं या कुछ भी ऐसे, तो उसमें क्या बोला जाता है कि मतलब जो पैट्रियार्की की सोच है कि एटलीस्ट एक लड़का तो हो जाए, एक बॉय हो जाए। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? और फिर जब मान लीजिए बॉय हो जाता है, बोला जाता है एटलीस्ट किसी इनके पास एक लड़की तो होनी ही चाहिए। ये मतलब नहीं है, एक माइंडसेट नहीं होता है? बताओ जल्दी से, हाँ या ना, माइंडसेट है कि नहीं है? यस सर। यस या नो? ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एक बॉय, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक लड़का हो जाए, एक से ज्यादा कितने भी इफ अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि लेकिन एटलीस्ट एक लड़का होना चाहिए। लेकिन अगर किसी परिवार में सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, अरे यार कम से कम एक लड़की तो आपके परिवार में होनी चाहिए थी, वो लक्ष्मी का रूप होती है, ये होती है, इस तरीके से नहीं बोलते हैं। ठीक, तो वो क्या बोलते हैं, एटलीस्ट एक लड़की होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये एक सोच है कि नहीं है? तो उसका क्या मतलब होता है कि कम से कम इतना हो लेकिन उससे ज्यादा ना हो।
नहीं समझ में आया अब भी छोड़ो, दोबारा लेके आते हैं, कोई और कंसेप्ट और कर देते हैं भाई। यूपीएससी सीसेट को निकालने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ती है? 33% चाहिए यूपीएससी सीसेट को निकालने के लिए। कितने मार्क्स हो गए? 67% हो गए। इफ अगर आपके वो 67 मार्क्स हो गए ये, ठीक है, अगर आपके 100 मार्क्स आ जाते हैं तो क्या यूपीएससी आपको फेल कर देता है क्या? यूपीएससी फेल कर देता है क्या आपको? उसने क्या बोला है भाई, मिनिमम क्राइटेरिया है ये कि एटलीस्ट 33% आने ही चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी आ जाएं, यस या नो। उससे ज्यादा आ जाएंगे तो आपकी रैंक पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने क्राइटेरिया ही क्वालिफाइंग डाल रखा है कि भाई 33% आने चाहिए। डजेंट मैटर आप 200 में से 200 लिया, डजेंट मैटर 150 लिया है, लेकिन कंडीशन ये थी कि ये फुलफिल होनी चाहिए, ये फुलफिल हो रही है उसके बाद कितने भी आए। लेकिन इफ अगर आपके 60 आ रहे हैं तो आप फेल हैं। क्यों फेल हैं? क्योंकि आपने क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करा है यूपीएससी का, जो कि ये 33% लाने का। नाउ अंडरस्टैंड और नोट। भाई मैंने अब 3-4 एग्जांपल दे दिए इस चीज को समझाने के लिए, और अब मैं समझता हूँ कि अब समझ में आ गया होगा कि ये। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही बोला गया है सर जी। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में भी वही बोला गया है कि भाई साहब आपको 5 मेंबर की कमेटी तो बनानी है, लेकिन कम से कम एक लड़की हो, उससे ज्यादा कितनी भी हो नहीं फर्क पड़ता है, कम से कम एक लड़का हो उसके अंदर में, उससे ज्यादा हो डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कि 4 गर्ल्स हैं 7 बॉयज हैं। मान लेते हैं कि आप तो इस कमेटी को आपको टोटल 5 मेंबर ही कंप्लीट करने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं सर? आप क्या कर लीजिए, आप 4 गर्ल्स ले लीजिए और 1 बॉय ले लेंगे। 1 बॉय ले लेंगे तब भी आपकी कंडीशन ये फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। और आपकी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि आपके 5 मेंबर हैं। सेकंड कंडीशन आप क्या ले लेंगे सर? आप क्या ले लीजिए सर? आप 2 बॉयज ले लेंगे अगर, और 3 गर्ल्स ले लेंगे, तब भी आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, या एक काम करो मैं इसको टेबल बनाता हूँ, टेबल बना के फॉर्म में लिखते हैं अच्छे से, टेंशन ना लीजिए। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इधर गर्ल्स लिख देते हैं, इधर बॉय लिख देते हैं। ऐसी कितनी कंडीशन बन सकती है? देखो क्या हो सकता है। आपने क्या करा सर, पहली कंडीशन में मान लेते कि आपने 4 गर्ल्स ले ली और एक बॉय ले लिया। आपकी ये वाली कंडीशन भी कंप्लीट कि सर 5 मेंबर्स हो गए, 4 गर्ल्स एक बॉय, और आपकी ऊपर वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। एटलीस्ट इसके अंदर में एक बॉय है और एक गर्ल भी है, भले से उससे ज्यादा कितने भी हैं, लेकिन कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है सर? सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कि आपने 3 गर्ल्स ले ली और आपने 2 बॉयज ले लिए, सर तब भी आपकी कंडीशन फुलफिल होगी। आपके 5 मेंबर्स हो गए कमेटी में, प्लस आपकी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। क्या? कि एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो डजेंट मैटर। सर तीसरी कंडीशन आपकी क्या हो सकती है? मान लीजिए कि मान लीजिए क्या कि तीसरी कंडीशन भी यही होगी। तीसरी कंडीशन क्या? कि आपने 2 गर्ल्स ले ली और 3 बॉयज ले लिए, आपकी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। 5 मेंबर्स हैं टोटल मिला के, और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल है। बॉयज चाहे कितने भी हो, एक तो होना ही चाहिए, गर्ल चाहे कितनी भी हो, एक गर्ल होनी चाहिए, ठीक। अब चौथी कंडीशन एक क्या बन जाएगी कि एक गर्ल ले लिए आपने और 4 बॉयज ले लिए, तब भी आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। 5 मेंबर्स हो रहे हैं और प्लस ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इसके अलावा कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती है, ठीक। अब इसके अलावा कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती है, इसके अलावा कंडीशन नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अगर आपने 0 गर्ल्स ले ली और 5 बॉयज ही ले लिए, तो आपकी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, जिसमें कि बोला गया है कि एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होनी चाहिए, ठीक। अब आपकी 4 कंडीशन, आप चारों कंडीशन का कॉम्बिनेशन निकाल दो, चारों कंडीशन का कॉम्बिनेशन निकाल दो और उनको ऐड कर दो। कंडीशन क्या थी? चारों कंडीशन का कॉम्बिनेशन निकाल दो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन में ये था कि भाई साहब आपको क्या करना है, आप एक बॉय ले लीजिए, और एक बॉय ले लिया आपने और 4 गर्ल्स ले ली, ठीक। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे? इसका कॉम्बिनेशन निकालने के लिए सर टोटल आपके पास बॉयज कितने थे सर? 7 बॉयज थे। 7C1। क्यों? क्योंकि आपने एक बॉय का इस्तेमाल करा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास टोटल गर्ल्स कितनी थी? 4 गर्ल्स थी। कॉम्बिनेशन आपने इस्तेमाल यूज कितना करा इसमें? गर्ल्स 4, ठीक है, क्योंकि मेंबर्स आपको 5 कंप्लीट करने थे। पहली कंडीशन को कॉम्बिनेशन। अब इनको आपको सोल्व कर लेना है। सेकंड कंडीशन में हमने क्या करा था? 3 गर्ल्स ली थी और 2 बॉयज लिए थे। तो आपने क्या करा था? 2 गर्ल्स ली थी, जो मैंने अभी कंडीशन बताई थी। नहीं नहीं, 2 बॉयज और 3 गर्ल्स ली थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर? 7 बॉयज में से 2 बॉयज का यूज करा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 गर्ल्स थी, और उनमें से कितनी गर्ल्स? 3 गर्ल्स।
ठीक है, एक ही कंडीशन हो गई थी। अब इनको आप सोल्व करना, इनका इनका कॉम्बिनेशन को सोल्व करना पड़ेगा आपको, और उनको एक साथ ऐड कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा। अब तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि इफ अगर आप 3 बॉयज ले लेते हैं और 2 गर्ल्स, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा सर? 7 बॉयज में से 3 गर्ल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल गर्ल्स 4 थी, उनमें से 2 गर्ल्स, फोर्थ कि 1 गर्ल और 4 बॉयज। गर्ल कितनी थी? 4 गर्ल थी, मतलब 1 गर्ल लिया आपने, और इधर 7 बॉयज थे और 4 बॉयज थे। ये सारा कॉम्बिनेशन निकाल के एक साथ प्लस कर दोगे तो ये वाली कंडीशन का आंसर निकल जाएगा। ये वाली कंडीशन का आंसर निकल जाएगा, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। इतनी कंडीशन बनेगी, देख लेना। क्वेश्चन बहुत इजी है ये, बस आपको चीजें समझनी है। ये लेक्चर मैं बोलूंगा दोबारा से रिपीटिशन पे देखना इस लेक्चर को, और इस लेक्चर के ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे आप। ठीक, अब इनका कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर लेंगे। देखो मेरे को तो पता ही है इनका कितना आएगा, लेकिन आपको मैंने सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया है कि कैसे सॉल्व होगा। देखो इसका जो आएगा वो आएगा 7 आंसर, इसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके, और इसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके आएगा 84। ठीक है, और इसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके आंसर आएगा 210, और इसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके 140। इन चारों कंडीशन के कॉम्बिनेशन को ऐड कर दो और आपका आंसर सामने आ जाएगा कि 7 प्लस 84 प्लस 210 प्लस 140, यानी कि 441 वेज ऐसे हैं जिसके अंदर में एटलीस्ट एक गर्ल हो सकती है, एटलीस्ट 1 गर्ल और 1 बॉय का इस्तेमाल करके हम 5 मेंबर की कमेटी का फॉर्म कर सकते हैं, 5 मेंबर की कमेटी का फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, 441 वेज हैं। बस इस क्वेश्चन को समझना था कि इसमें कंडीशन बनेगी, 4 कंडीशन बनेगी कि हम, हो सकता है कि हम 4 गर्ल में से 4 गर्ल ले लेते हैं, या 7 बॉयज में से 1 बॉयज ले लेते हैं, या 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स ले लेते हैं और 2 बॉयज ले लेते हैं, या 2 गर्ल्स ले लेते हैं 3 बॉयज ले लेते हैं और 1 गर्ल ले लेते हैं, या 4 बॉयज ले लेते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन निकाल के उनको ऐड करना था। मैं अभी भी बोलूंगा, ये लेक्चर को रिपीटिशन मोड पे देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक, अरे यार ये बार बार, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझने के लिए और भी ज्यादा अच्छे से देखो, मैंने समझा तो दिया है, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसको लेक्चर को जरूर देखना 1-2 बार, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपको कई बार क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको सामने तो एकदम से चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन कई बार आप उसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं। अभी इसमें कार्ड्स वाला क्वेश्चन तो रह ही गया, प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन तो मैं कल कराऊंगा। प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन में तो आप बोलोगे कि सर, मतलब प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन इजी होते हैं, बट वही है ना कि जिस टाइम पे आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को कर रहे होते हैं, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है भी थोड़ी सी ऐसी चीज जो कि हल्का सा कभी कभी लग जाता है। वरना आपने प्रीवियस किसी भी टॉपिक में ऐसा ऐसे शांत नहीं रहे जितने शांत आप इस कॉम्बिनेशन में दिखे हो, तो मैं समझ सकता हूँ। एक लास्ट कंडीशन और पूछ लेता है। देखो मैं सारी कंडीशन एक ही क्वेश्चन के अंदर में आपको करा दिया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हर एक कंडीशन का टाइप, एक कंडीशन वो आपको ये दे देता है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए भैया, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब आपके पास मैंने स्टार्टिंग में, ये अभी वही क्वेश्चन चल रहा है लेकिन उस क्वेश्चन के ये टाइप हैं, सब टाइप हैं। तो आपके पास क्या था कि सर 4 गर्ल्स थी, 7 बॉयज हैं, और 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। अब उसने बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितनी भी हो। सर इसकी 2 कंडीशन बन जाएंगी। इसकी 2 कंडीशन कैसे बन जाएंगी? सर देखो गर्ल्स होगी और मैंने यहाँ पे बॉयज लिख लिया, तो सर अगर मैं यहाँ पे 3 गर्ल ले लेता हूँ
तो दो बॉयज लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3 तो लेनी ही पड़ेंगी गर्ल्स। और मैं सेकंड कंडीशन ये बन जाएगी कि मैं 4 की 4 गर्ल्स ले लेता हूँ और एक बॉयज लेना पड़ेगा। अब सर इससे ज्यादा तो कंडीशन बन ही नहीं सकती है, क्योंकि गर्ल्स ही 4 हैं और 4 से ज्यादा कंडीशन आप जा ही नहीं सकते। आप बोलेंगे कि सर 3 गर्ल हैं तो क्यों ना हम 2 गर्ल्स ले सकते हैं। अरे 2 गर्ल्स आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसने कंडीशन दी है एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी ही चाहिए, और एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी ही चाहिए के लिए आपको 3 से नीचे गर्ल्स लेनी ही नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन का कॉम्बिनेशन निकाल दो, इन दोनों कंडीशन का कॉम्बिनेशन निकाल के इसका आंसर कर दो। तो पहली वाली कंडीशन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, पहली वाली कंडीशन का सर, आप पहली वाली कंडीशन का ए लिख लेता हूँ, पहली वाली कंडीशन यानी कि सर आपके पास टोटल 4 गर्ल्स थी और आपने कितनी गर्ल्स ली सर, 3 गर्ल्स। इनटू सर आपके पास बॉयज कितने थे सर, आपके पास बॉयज थे 7 और आपने लिए कितने, 2 बॉयज। ये ए और बी, बी यानी कि ये वाला। सर आपके पास गर्ल्स कितनी थी, 4 गर्ल्स और आपने ली कितनी, 4 गर्ल्स, मल्टीप्लाई में सर आपके पास बॉयज कितने हैं, 7 बॉयज हैं और आपने लिए कितने सर, एक बॉयज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो मैंने तो पहले से ही कर रखा है ये सॉल्व, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इस कॉम्बिनेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा। इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे तो इस कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा 84, और इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 7। तो यानी कि 84 और प्लस 7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 84 प्लस 7, 84 प्लस 7 यानी कि 91। यानी कि 91 बेस ऐसे हैं जिनमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो सकती हैं और 5 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म हो सकती है। दैट्स इट। जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे वो आपको कितने भी बॉयज दे दे, कितने भी गर्ल्स दे दे, क्वेश्चन को कैसे भी घुमाते डजेंट मैटर, लेकिन मैंने आपको तरीके बता दिए क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं और आपको किस तरीके से डील करना है। ओके, अभी हम वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे। कई बार क्या दे देता है एक्स 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 ए बी 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 सी 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 डी डी डी। उसमें रीजनिंग में इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा मैं कहूंगा कि रीजनिंग में जिस टाइम पे हम जाएंगे ना, जिस हिसाब से यूपीएससी में वो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपीएस मैंने तो वैसे विदाउट कॉम्बिनेशन के सॉल्व कर दिए था क्वेश्चन, मैं बताऊंगा कैसे। एक क्वेश्चन आया था जैसे ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, आपसे बोल दिया है इसमें कि बताओ 100th टर्म कौन सी होगी, 100th टर्म कौन सी होगी, ये बोल दिया उसने आपको। इसमें वैसे कुछ लोग कॉम्बिनेशन लगा के कर देंगे, कुछ लोग जीपी लगा के करेंगे, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। मैं इसको सिंपल वैसे ही सोल्व कर देता हूँ। वो कैसे सोल्व करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक कंसेप्ट है कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। वैसे बता सकते हो इसमें 100th टर्म कौन सी होगी, यानी कि 100वें नंबर पे कौन सा लेटर होगा। आपको ये एक सीरीज दी है, ये वैसे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रख लेना। ये तो मेरे को वैसे ही ध्यान आ गया कि इस तरीके के क्वेश्चन भी हम सोल्व करते हैं, एपी जीपी वगैरह से कुछ लोग करते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं तो बेसिक तरीके से करना जानता हूँ। हमको भाई मैथ्स वहां पे सॉल्व करके थोड़ी दिखानी है, हमको तो आंसर आना चाहिए। कल को आगे यूपीएससी थोड़ी पूछ रहा है बताना आपने इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करा। अरे भाई आपने सही आंसर मारा कि नहीं मारा वो मैटर करता है, आपने कंसेप्ट कोई सा भी लगाया हो डजेंट मैटर। आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट लगा दिए, लेकिन मैं वहीं पे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड लगा रहा हूँ। तो यूपीएससी को फर्क पड़ेगा कुछ, सप्तरी से जी फर्क पड़ेगा कुछ, नो सर। कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप इस क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं और मैं उस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर दोनों का सेम है। सर एक मतलब कैसे मतलब सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? इसको रीजनिंग में बताएंगे, क्वेश्चन तो ये 2 सेकंड का है, ये कुछ नहीं है इसमें। ओके सर। रीजनिंग में बता देंगे, इसमें एक पैटर्न देखना था और कुछ नहीं देखना था। एनीवन अगर कोई इसको बता सकता है कि ये सॉल्व कैसे होगा, कोई भी बता सकता है। अरे, अच्छा, अरे वो कहाँ, अच्छा माधुरी जी चले गए क्या, आज उनको शायद कुछ काम है। अच्छा, किसी ने लिखा है ए, नहीं, अरे हम बताएंगे इसको, इसमें कुछ नहीं करना है। ये शायद आप लोगों ने देखा हो कि नहीं देखा हो, आप इसको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज वगैरह में भी देखोगे तो सब में एक ही तरीका अपनाया गया है, लेकिन वो तरीका मुझे थोड़ा सा, उसमें भी वो पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, वो इसका सीधा सीधा आंसर आई लिख देते हैं। मैं अभी भी आपको लिख के दे सकता हूँ, लिख के क्या, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसमें सीधा सीधा सिर्फ आंसर आई लिखा गया है।
पूरा पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। किस मतलब आपको तरीका बता दिया है कि ऐसे सॉल्व कर लेना, लेकिन वो तरीका को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है और बहुत ज्यादा पेन। तो क्या करा गया है, जो जिन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं इसके, उन्होंने तरीका लिख दिया कि ऐसे ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा, लास्ट में आंसर लिख दिया। अरे भाई, जब ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, हमें भी पता है ऐसे ऐसे सॉल्व होगा ये, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो लंबी कैलकुलेशन आपने स्किप कर दी है, वो भी तो बताओ ना। वो 5 से 10 मिनट की कैलकुलेशन, पांच एटलीस्ट 5 मिनट की वो कैलकुलेशन है जो कि स्किप कर दी गई और सीधा सीधा आंसर लिख दिया गया। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। अरे सिंपल सा इसमें एक पैटर्न समझ लो भाई। यहाँ पे क्या है, ए सर, ए की जगह देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस। इतना तो वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अरे सर, ए की जगह ए लिखा गया है। अच्छा ये बताओ, मेरे साथ बोलते चले जाओ, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। ए का नंबर क्या है, 1। यहाँ पे क्या करेगा, ए को एक बार लिख दिया गया है। बी का नंबर क्या है, 2। सर बी की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, स्टार्टिंग से ए बी लिख दिया गया है। यहाँ पे क्या है, ए बी सी। सी का नंबर क्या है, 3। एबीसी लिख दिया। सर डी किस पे है, डी 4 पे है, यानी कि 4 टाइम्स एबीसीडी लिख दिया है। सर ई जो है वो 5 नंबर पे है, तो एबीसीडी ई, यानी कि दोबारा से स्टार्टिंग से 5 करके एबीसीडी ई लिख दिया गया है। अरे सीधा सीधा सिंपल पैटर्न पता चल गया सर। ए को 1 टाइम लिखा गया, तो फिर बी को दोबारा से रिपीटेशन पे 2 टाइम लिखा गया, फिर 3 टाइम लिखा गया, फिर 4 टाइम, फिर 5 टाइम, ऐसे तो चल रहा है। 1, ये समझ लो ये बी है, ये 2 टाइम, ये सी है, ये 3, ये ABCD है, ये 4, ये कितना है, ये 5। अरे सबको ऐसे ही प्लस करते चले जाओ, 100 पे पहुंच जाओगे सीधा। यानी कि आई को यहाँ पे देखो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ए 1 नंबर पे है तो उसको 1 लिख दिया, और उसके बाद बी जो है 2 पे है तो उसको 2 बार लिख दिया, फिर प्लस 3, मतलब सी जो है 3 पे है तो एबीसी लिख दिया, 3। 3 + 2 6 और 1 7। इस तरीके से आप मतलब 100 पे पहुंच जाओगे कुल मिला के। इन डिटेल में मैं इसको आगे बता दूंगा, लेकिन अभी सिंपल से इसका पैटर्न इतना समझ लो कि इसमें कुछ नहीं करा गया था। इसमें सिंपल ए की, ए अगर 1 नंबर पे है तो उसको आई लिख दिया, बी जो है 2 नंबर पे तो उसको ए बी लिख दिया, सी जो है 3 नंबर पे उसको ए बी सी लिख दिया, 4 नंबर पे क्या है, डी है तो उसको ए बी सी डी लिख दिया, ई जो है उसको ए बी सी डी ई लिख दिया। एक बार इसको ट्राई करना, चलो इतना तो मैंने बता ही दिया है, अब तो आप इसका खुद निकाल लोगे। 100 टर्म कौन सी होगी, अब इसको ट्राई करना। 100 टर्म कौन सी होगी, अब इसको खुद ट्राई करना। ना इसमें एपी लगेगा, ना जीपी लगा रहा हूँ, ना कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ, ना परम्यूटेशन लगा रहा हूँ, सीधा सीधा एक लॉजिक लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और बाकी आपको जिस टाइम पे रीजनिंग कराएंगे उस टाइम पे आपको सीधे सीधे नंबर याद करा दूंगा, तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं बता रहा था कि आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो मैंने ABCD लिखा है इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डेट्स वाई मैं इसको यहाँ पे इसलिए ही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको वो अपने आप ही रटवा दूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते, तो इसलिए। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन जब रीजनिंग करेंगे तो उस टाइम पे सॉल्व करेंगे कि कैसे करना है, क्योंकि अभी तो आपको पूरा काउंटिंग करनी पड़ेगी, और क्योंकि मैंने अभी रीजनिंग स्टार्ट नहीं करी है इसलिए उस टाइम पे आपको काउंटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ ये मैक्स टू मैक्स 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और आपको पता है जो मैं टाइमिंग बोलता हूँ उसमें करते हैं कि नहीं करते, सप्तऋषि जी बताओ, करा है कि नहीं करा है? हाँ सर। ये बताएंगे, क्या नाम है, प्याली जी बताइए, कितना टाइम लेता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? जितना टाइम ले बताते हो आप उतना लेता हूँ कि कम लेता हूँ? उससे कम। आपने एक दिन क्या बोला था सर, 10 सेकंड, और हमने वो क्वेश्चन कितनी देर में कर दिया था? आपको भी फिर वैसे ही बताया। 0.2 सेकंड बोल रहे थे आपके सर, 0.2 सेकंड में हो गया। कंसेप्ट जब तक दिमाग में नहीं बैठेंगे तो टाइमिंग कैसे कम हो जाएगी? टाइम इफेक्टिव टेक्निक भी तभी आती है जिस टाइम पे कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। सर और हम्म मेरे को आज का लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा सर। ये खुद ही बोल रहा हूँ भाई साहब, आपको दोबारा देखना ही चाहिए, इसलिए मैंने आगे कोई क्वेश्चन भी नहीं सोल्व कराया है।
वरना क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए अभी और भी करा दूंगा उसी में। कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपको दोबारा से रिपीटिशन पे देखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सर एटलीस्ट थ्री गर्ल्स का क्वेश्चन फिर से उस स्लाइड को एक बार दिखाएंगे सर? कौन से वाले स्लाइड को बताइए? वो एटलीस्ट थ्री गर्ल्स का जो लास्ट किया कराया है ना आपने। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का ये रहा, देख लीजिए। हम्म। चलिए आगे एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको। एक और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसमें आपको। सर मैंने तो ये गर्ल्स और बॉयज का ये दो कॉम्बिनेशन समझ गया सर। हम्म। लेकिन ये सी का मतलब क्या कॉम्बिनेशन है ना? हाँ, सी कॉम्बिनेशन। ये सी यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। सर आपने जो कार्ड्स का क्वेश्चन दिया था वो भी क्या कॉम्बिनेशन से जुड़ी हुई है? जो अभी कार्ड्स के क्वेश्चन तो मैंने दिया ही नहीं कोई सा। अब मैं कराऊंगा वो नहीं कार्ड्स के नहीं, वो क्वेश्चन। एक ग्रुप में दिया था ना आपने, वो मैंने हाँ सॉल्व वो करने कार्ड्स की का जो, कोशिश हाँ की थी। हाँ हाँ हाँ, वो वो भी कार्ड्स का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन से जुड़ी है। एग्जैक्टली वो कॉम्बिनेशन से ही सोल्व होगा। वो बिना उसके सोल्व नहीं होगा। आपने उसको वैसे ही नॉर्मली सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आंसर गलत आएगा उसका। हाँ, इसीलिए तो आपके मैंने आंसर से कुछ भी नहीं मिला, मतलब मिल ही नहीं। हाँ, नहीं मिलेगा वो आंसर ऐसे, उसमें ठीक है, कॉम्बिनेशन हम एक लगेगा। बार कॉम्बिनेशन से ट्राई करेंगे। हाँ, कॉम्बिनेशन से ट्राई करना उसको। वैसे मैं उस क्वेश्चन को कल सोल्व कराऊंगा अब, वरना क्वेश्चन उस पे कम से कम 6 टाइप के क्वेश्चन हैं। 6 टाइप के क्वेश्चन उस पे बनेंगे। प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर पे 6 टाइप के क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कल आप लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में देख के आना। ठीक। बाकी तो मैं बताऊंगा उसके अंदर में। आप लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते कि नहीं खेलते हैं, ये देख के आना। कितने हर्ट होते हैं, कितने डायमंड होते हैं, वैसे मैं बताऊंगा उसमें कितने डायमंड होते हैं, कितने एस होते हैं, कितने रेड कार्ड होते हैं, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देख के आएंगे तो आसानी पड़ जाएगा, और वरना अगर नहीं भी देखेंगे तो मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि मेरा काम है बताने का। और कितने उसमें फेस कार्ड होते हैं ये देख लेना एक बार। अगर नहीं भी देखोगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर देख लोगे तो आपके लिए ठीक है, बेनिफिट है। तो प्लेइंग कार्ड्स का जो डेक होता है ना, कितने कार्ड्स होते हैं एक डेक के अंदर में? कितने कार्ड्स होते हैं एक डेक में? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक के अंदर में। तो 52 कार्ड्स में आपको देखना है। देखो, लोकल लैंग्वेज पे अलग अलग बोलते हैं। चिड़ी, वो क्या नाम है, ईंट, और हुकुम, इक्का, गुलाम, और ये इस यार मतलब सबके यहाँ। हाँ हाँ। आप ऊनो कार्ड्स के बारे में बता रहे हो या नॉर्मल कार्ड्स? ये प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ताश बोलते हैं ना हिंदी में, प्लेइंग कार्ड्स। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। प्लेइंग कार्ड्स, उनको देख के आना एक बार, उसमें कितने ये अब घर वाले सोचेंगे बताओ अब आप ताश खेलने लग गए हो, अब आप जो बोलना कि ये पढ़ाई का काम है, खेल इसमें सर खेलने में कोई हमने बुराई तो भी नहीं होती। मतलब अभी तक मतलब खेले ही नहीं, मतलब जानते ही नहीं कैसे खेलते हैं सर। हम आपको बताएंगे। अरे देखो, खेलने में कोई दिक्कत नहीं, जब तक कोई भी आप काम में पैसा इन्वॉल्व नहीं है तब तक वो गेम है। और जैसे ही पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो वो खराब चीज हो जाती है। प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अ कि जस्ट लाइक कि यार, मतलब कि ये गलत चीज है, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इन सब चीजों में। बट इस पे क्वेश्चंस आते हैं, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ, क्योंकि आप लोगों की हालत देख के मुझे लग नहीं रहा कि मुझे आगे क्वेश्चन सॉल्व कराने चाहिए। ओके, तो चलिए। सर थोड़े क्वेश्चंस दे दे सकते थे? हाँ ठीक है। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, अगर उनको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और मैं सजेस्ट करूंगा प्रीवियस लेक्चर्स का रिवीजन करते रहिए। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का तो जरूर ही करिए आप। बाकी के लेक्चर देखें, वो तो चलो एक अलग चीज है कि आप उनको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन ट्रिकी बनते हैं, इजीली सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इन लेक्चर्स को रिपीटेशन पे देखिए।
ठीक। और बाकी तो आपको पता ही है, इतने सारे लेक्चर्स आपने देख रखे हैं, हमारी एक अप्रोच क्या रहती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।